नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, ऊपरी स्तर से बार बार क्यों फिसल रहा है बाजार। सवाल नंबर 2, क्या आज बाजार में गहराई की गिरावट या फिर आखिरी के घंटे में लौटेगी रिकवरी। क्या 24,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी। एशियाई बाजारों में जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है, अभी क्या हो रणनीति। ब्रेंट क्रूड नीचे, इंडियन जो विक्स है उसमें हम देख रहे हैं तेजी। यहाँ से अब आगे की क्या हो रणनीति। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो तमाम प्रश्न आप लोग भेज रहे हैं बड़ी संख्या में, उनके उत्तर तलाशने की कोशिश होगी। लकी जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, कई सारे शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, लेकिन हम दो पे बात कर लेते हैं, जीएमडीसी और वेदांता। कह रहे हैं इनमें से किसको बाय करें जहाँ पे मुझे 30% का प्रॉफिट हो सकता है। पहले तो ये कि क्या जीएमडीसी और वेदांता ये ऐसे शेयर लग रहे हैं आपको सर जिसमें कि इनको 30% का प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे। आज जीएमडीसी करीब 1.25% नीचे कामकाज कर रहा है और वेदांता में भी प्रेशर बना हुआ है। अभी अगर देखें तो वेदांता वेदांता में मजबूती है, आज रिकवरी आती हुई 1.25% के आसपास की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या सर वेदांता में अभी कोई नई एंट्री की जगह बन रही है या नहीं, आपका व्यू पॉइंट क्या है इन दो शेयरों पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने जीएमडीसी का पूछा था। मेरा सिंपल आंसर है, जीएमडीसी आज बाई के लिए नहीं देखिएगा। और अगर देख लिया तो कहते हैं कभी कभी कि सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होता है। हालांकि इन सब चीजों पर यकीन करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो भी सुरक्षित रहिए और करते हैं तो भी सुरक्षित रहिए। मतलब जीएमडीसी पे बाय नहीं करना है। ट्रेंड पूरी तरह से धराशायी हो रहा है। अभी भी यहाँ से 5% सफाई हो जाएगी। 20% के गेन की छोड़ दीजिए। दूसरा, वीडीएल की बात करते हैं। मैंने कहा ना, वो एक शाहरुख खान की एक पिक्चर का डायलॉग है बहुत पुराना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब वाह। सर, स्टॉक मार्केट में सब कूद कूद के रोज अपने आप को बाजीगर साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी जो सेंटिमेंट है, मार्केट चलती रहेगी, लोग यहाँ पर उस हिसाब से ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन आज आपका दिन नहीं है, तो आज आप वेदांता को भी छोड़ दीजिए। 265 का लेवल आने दीजिए, सोचेंगे ठीक। जब अच्छा होगा तो खरीदेंगे, नहीं अच्छा होगा तो वेट करेंगे। अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, 265 के आसपास देखा जाएगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं क्षितिज बुरहाड़ी साहब, इन्होंने कोचिन शिपयार्ड के शेयर लिए हुए हैं। 100 शेयर इनके पास हैं, 2330 पे ख़रीद करके बैठे हुए हैं। और वहाँ से अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड में 900 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस सर। 1450 के आसपास का है, काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं, फंसे हुए हैं। नज़रिया हमें नहीं पता है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्षितिज जी के लिए क्या सलाह रहेगी, कब तक जो है होल्ड करना चाहिए सर इनको। देखिए, इस समय आप किसी से सहारा मांगेंगे, वो सहारा देगा तो आप कहेंगे बहुत अच्छा फ्रेंड है। और अगर किसी ने सहारा नहीं दिया तो कहेंगे मेरे बुरे वक्त पे काम नहीं आया। तो मैं भी सर आपके बुरे वक्त का साथी बनता हूँ, सहारा ही दे देता हूँ। और बेटर है कि अभी आप 1320 का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लेकर चलिए। बट अभी वेट एंड वॉच, एवरेज करने के लिए 1-2 दिन में देखते हैं। अगर चाहे 1380 के आसपास आ जाए या फिर 1400 के पास आ जाए, 1420 के आसपास आ जाए, तो वहां पर थोड़ा एवरेज करने की सोचेंगे। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच है सर अभी। इस बीच जो है अगले दर्शक अजय कुमार जी हैं। विपुल सर, रवि सर, दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेदांता पर बाय करने की सोच रहा था, अभी अभी बता रहे हैं सर, अभी रहने दीजिए। रवि जी का मानना ये है कि अभी थोड़ा सा और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। पिंटू कुमार जी जानना चाह रहे हैं, आज वेदांता पे बहुत सवाल है, ये भी वेदांता पे ही जानना चाह रहे हैं। 321 पे लिया हुआ है सर। जो लोग हायर लेवल पे हैं वो होल्ड करें सर अभी वेदांता, काफ़ी क्वेरीज है आज। विपुल जी, उसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या इन लोगों के पास? बात सही है, तो अभी होल्ड कीजिए सर, ये सलाह है। लेकिन पिंटू कुमार जी का एक देखिए अभी 276 के आसपास है। एक और प्रश्न है बंधन बैंक को लेकर के, 214 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। बंधन बीच में अच्छा चला सर, रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के अच्छी रहे, लेकिन क्या बंधन को पोर्टफोलियो में अभी बना करके रखना चाहिए। 214 पे लिया है, 200 के आसपास का भाव है, थोड़ा इनकी खरीद से अब नीचे आ चुका है। बीते एक महीने में 3-4% का निगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बंधन। थोड़ा सा नो ट्रेड जोन दिखाई दे रहा है। 190 के नीचे तो 100% एग्जिट होना चाहिए, पहला। दूसरा,
विपुल जी, नो ट्रेड जोन में ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत और ब्रेकडाउन बहुत देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, जब इतना पेशेंस रखा है, 14 रुपए का आपका ऑलरेडी यहाँ पर लॉस चल रहा है, तो मैक्सिमम 195 तक और देख लीजिए। अगर रिवर्स करता है तो निकल जाइए। बट मेरे को बंधन बैंक वैसे भी पसंद नहीं है, मैं बंधन के साथ कभी रिश्ता नहीं बनाना चाहता। उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि दो तीन बैंक हैं, बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये सब इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक में जाना है तो आप बेटर है कि आप लीडर्स की तरफ जाइए, प्राइवेट बैंकों की तरफ जाइए। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पर इनकी ब्रांच है, किसी ने अकाउंट खोला है कि नहीं खोला है। पूरे ऑफिस में एक बार सर्वे करके देखिए आप अपने, कोई अगर अकाउंट खोला हो, कोई यूज कर रहा हो, तो फिर समझा जाए कि हाँ इस बैंक में चाल हो सकती। थोड़ा सा एक लिमिटेड एरिया पे ही फोकस करने वाले चीजों पे थोड़ा ज्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं देनी चाहिए। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, नंबर्स के प्रोस्पेक्ट से इनफ रैली एग्जिट बनता है। एग्जिट बनता है यहाँ पर। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक पुष्पा जी फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आपसे नियमित रूप से बातचीत हो रही है तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। बताइए कैसे याद किया आज और क्या है सवाल आपका मैम? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और रवि सर को भी प्रणाम। सर मेरे पास ना आरआर केबल के हैं शेयर, 44 शेयर है मेरे पास 1500 के रेट पे। वाह। अभी कई बार सोचा कि इसको और ऐड करूं, लेकिन फिर वही सोच रही हूँ कि काफी ऊपर चला गया, क्या होगा। और एक सर शेयर है मेरे पास HFCL है 664 में। 664 में। चलिए दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं मैम फटाफट। पहले जरा आरआर केबल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको, 1500 पे लिया था, 2500 के आसपास आ गया है। अब इतना ऊपर जाने के बाद क्या नया खरीदना चाहिए वो हम पूछ लेते हैं रवि सर से, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आरआर काबेल पे सर पहले तो ज़रा राय जानना चाहेंगे। जितनी भी ये केबल हुए, पाइप हुए, ये सारी कंपनियां अच्छी परफॉर्म करती हुई दिखाई दी हैं। अभी मैम के लिए क्या सलाह रहेगी? कहाँ मैम को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर मैम अभी बने रहें? एक महीने में 22-22.5% का रिटर्न इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में दिया है इस शेयर ने। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मैं तो दोनों स्टॉक पे कहूंगा कि एक बार को एग्जिट होना चाहिए। खास तौर से आरआर काबिल जो इस समय है, देखिए उस जितना काबिल था उतना उसने दे दिया रिटर्न। मुझे लगता है प्रॉफिट लॉक करना ही ज्यादा समझदारी है। जहां तक एचएफसीएल की बात है, इन्होंने बाइंग प्राइस कुछ आपको अगर बताया हो तो 166 सर। 160, 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सांस से ज्यादा अगर उम्मीद करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से वापस से आपको परेशानी का दौर देखने को मिल सकता है। बेस्ट है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। तो दोनों में ही रवि जी का मानना ये है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिलहाल के लिए। हेलो। तो आप प्रॉफिट बुक करके फिर आगे के लिए स्ट्रेटजी जो है वो प्लान की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में अगली टिप्पणी लेते हैं हमारे अगले दर्शक की, और ये हैं अभिषेक नीमा जी फ्रॉम नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। कह रहे हैं मेरे पास एचएल इन्होंने लिया हुआ है 4850 पर, 40 शेयर हैं। गेल इन्होंने लिया हुआ है 280 शेयर 198 पे। कह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, क्या करें? दोनों ही काफ़ी थोड़े से ऊंचाई के भाव पर लिए हुए हैं। एचएल सर 4900 के आसपास 4850 पे लिए हुए हैं। गेल इन्होंने 198 के भाव पर ले रखे हैं। क्या सलाह रहेगी? 500 रुपये का लॉस हो रहा है एचएल में, अभी क्या होल्ड करके जा सकते हैं? 2 साल से होल्ड कर रहे हैं कह रहे हैं। और दूसरा गेल 200 के पास 198। नहीं, मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक होल्ड करना चाहिए, कोई ऐसा पैनिक नहीं है। इनफैक्ट गेल में अगर कुछ बहुत परचेजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर आप एचएल को देख रहे हैं तो 4200 और 4000 के आसपास लेवल आते हैं, तो आप एवरेज जरूर करिए, क्योंकि इन सब स्टॉक से थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर निकलना चाहते हैं तभी आप निकल सकते हैं। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे जो अगले दर्शक हैं, अच्छा सर ये काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं जियो को लेकर के। पिछली बार भी शायद आप थे तभी बातचीत हुई थी। जियो को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं, कह रहे हैं कि मतलब इसके बारे में बताइए। बहुत निराश किया, बहुत लोगों को लगा था मल्टी बैगर बन जाएगा, और जब से इसका आईपीओ आया एक दायरे में रहा। शुरू में चला भी अच्छा तो लोगों को और ज़्यादा प्रसन्नता थी, लेकिन अब जो लोग फंस गए हैं और चल नहीं रहा शेयर, क्या करें? 236-37 के आसपास अभी क्या एवरेज करना चाहिए? नई एंट्री के लिए क्या कोई जगह है? जिनके पास है वो क्या करें, और जिनके पास नहीं है उनको क्या एंट्री करनी चाहिए? इस पर क्या राय रहेगी आपकी जियो फाइनेंशियल को लेकर के?
विपुल जी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो मैं मेरे दिमाग में आया, मैं वो अगर आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आ जाएगी। आदमी जब जियो खरीदता है तो वो उम्मीद करता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा उसको मिल जाए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो का स्टॉक के फंडामेंटल को जानते हुए, समझते हुए, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, और लेकिन वो रिटर्न उतना नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है 180 के प्राइस पे जिन लोगों ने खरीदा है उनको तो वैसे भी टेंशन नहीं है। अब जिन्होंने 380 के भाव पे खरीदा हो तो फिर वो थोड़ा जरूर थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन बट स्टॉक अभी होल्ड करने की स्थिति में है। और अगले 1 साल तक अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि अगले 2 महीने में मल्टी बैगर बन जाएगा, तो वही मैंने कहा ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उसके लिए तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं, धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 320 के आसपास के आंकड़े तक आपको आता हुआ नजर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने से ऊपर। चलिए, नई खरीदारी कर सकते हैं सर इसमें? सर, नो ट्रेड जोन है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे तब तक हलचल करने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा होगा, पैसा बढ़ा के होल्ड कर लेंगे, फिर फंसा रहेगा, फिर दूसरे दिन दूसरे स्टॉक ढूंढ रहे होंगे। तो बेटर है कि जितना है उतने पे ही रहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच करीब 1100 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुँच सके। लेकिन अभी आपने एक बात कही सर कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है जब आपके साथ एक बड़ा समूह हो जो कि आपको आगे की तरफ लेकर के जा रहा हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है द बोनस के साथ। जिस तरीके से लगातार दर्शकों का प्यार यहाँ पर मिल रहा है, और आप ये देख सकते हैं, ये आप लोगों के प्यार की निशानी और जो है गोल्डन बटन आज हमारे पास आ गई है। हालांकि 10 लाख सब्सक्राइबर हमारे काफ़ी पहले पूरे हो गए थे, लेकिन ठीक है, यहाँ तक यूट्यूब ने हमें आज पहुँचाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बटन है ये हमारा नहीं, ये हमारे दर्शकों का है। जितना प्यार, जितना भरोसा, जितने कम समय में उन्होंने दिखाया है, दिल से उनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना भरोसा बरकरार रखिए, बनाए रखिए, और हम भी इस कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात कि आपके भरोसे को कहीं से भी कोई ठेस ना लगे। रवि सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और अब ये जो मुझे याद है जब आपके साथ ही पहला शो हुआ था, और उस समय 1-2 सब्सक्राइबर जो हमारी टीम के थे, 4-5 लोग, उन्होंने ही सब्सक्राइब किया हुआ था। और अब ये सफ़र जो है यहाँ तक पहुँचा है, और इतने सारे दर्शकों का प्यार लगातार डेली बेसिस पे मिल रहा है। 15 लाख से ज़्यादा, करीब करीब 16 लाख सब्सक्राइबर अब हमारे हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आप पहले दिन से हमारे साथ हैं? देखिए विपुल जी, आपको सच में बताऊं तो मेरे हाथ पे थोड़े से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा वजह है क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको, आपकी पूरी टीम को, अंशुमान जी को, शुभम को, और जिनका मैं नाम नहीं ले रहा तो टीम में प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और उन दर्शकों का जिन्होंने इतना जल्दी इतना प्यार आपके लिए दिया है, बढ़ाया है। और आपके लिए समझिए कि आज आपको हमेशा गुलाब जामुन और आइसक्रीम पसंद आती थी, ये वही आइसक्रीम है पूरी टीम के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। अब जी सर, आप कौन? लेकिन मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं लंबी करना चाहता हूँ, लंबी बात के लिए जाना ही चाहता हूँ शायद मेरे ख्याल से। तो एक चीज है जो आपके इस मोटिवेशन को मुझे मोटिवेट करती है, और उन लोगों के लिए, दर्शकों के लिए जो लोग नए क्रिएटर हैं, पहला, जो नए इन्वेस्टर हैं, दूसरा, और वो जो बिजनेस, स्टॉक मार्केट और इन सब चीजों पे रील्स ये सब देखते हैं। मैं आपको बताऊं उन सबको कि आप बोनस के जो टीम है उसको फॉलो करिए। गिरकर उठकर बड़ा बनने की क्षमता अगर जो है तो वो है बोनस की पूरी टीम में। और आप, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री होती है जिसे आप शब्दों में, छोटे शब्दों में बयान करने की बात करते हैं। बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं यही समझता हूं कि
हर मोड़ पर संभल कर, गिर कर, उठ कर, दौड़ कर, आगे बढ़कर चलने की अगर क्षमता है तो वो है बोनस के अंदर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप तमाम दर्शकों का। और ये प्यार, ये रिवॉर्ड जो है वो आप ही लोगों का है। ऐसे ही अपना भरोसा बरकरार रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एक बार फिर से द बोनस के सभी 16 लाख जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका, और जो नए आने वाले लोग हैं उनका भी। तो ऐसे ही बोनस के परिवार को बड़ा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को और रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। और श्वेता जी का सवाल ले लेते हैं। कैनरा बैंक को लेकर के कह रही हैं कि सर क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए क्या हम स्विंग ट्रेड के लिए खरीद सकते हैं? बैंकों को लेकर के व्यू क्या है सर? कैनरा बैंक पे लेकर के राय जानना चाह रही हैं। 125 के आसपास अभी चल रहा है, 125-26 के आसपास। कैनरा बैंक क्या नई खरीदारी के लिए सही रहेगा? कुछ दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए खरीदना चाह रही हैं श्वेता जी? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, आप 122 से 125 के बीच में अगर कैनरा बैंक खरीदते हैं तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यू शुड कंटिन्यू विद द टारगेट ऑफ 145, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 120, और बहुत ज्यादा अगर आप सेफ चलना चाहती हैं तो 116 का एक स्टॉप लॉस लेकर बिल्कुल बाय करके चलिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मोमेंटम काफी अच्छा दे जाएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अगला शेयर लेकर के आते हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास, ये कौन है, सविता जी हैं। सविता जी आपका सवाल अभी लेते हैं। और इस बीच जो है हमारे दर्शक हैं नरेंद्र तलवार जी, कह रहे हैं कि बुल जी नमस्कार, रवि सर को भी नमस्कार। मेरा सवाल HBL पर है और 880 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 200 पे। एडवाइस जानना चाह रहे हैं। HBL को लेकर के और भी कई सारे दर्शकों के सवाल थे। जरा एक बार HBL पे नज़र डालें सर जरा। 801 के आसपास चल रहा है और भाई साहब ने 880 पे ले रखे हैं। 80 रुपये के आसपास पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। क्या सलाह देंगे आप भाई साहब को? देखिए, ज्यादा प्यार मोहब्बत मत बढ़ाइए। और मुझे ऐसा लगता है अभी हम लोगों ने एक स्टॉक की चर्चा करी है, कैनरा बैंक की, वहीं पे शिफ्ट कर लीजिए तो भी अच्छा है। लेकिन HBL से अब डिस्टेंस बना लीजिए। द नेक्स्ट टारगेट, मैं आपको पैनिक नहीं देना चाहता, लेकिन 650 के आसपास के टारगेट हैं। तो मेरा एक सजेशन होगा कि एग्जिट कर लें। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर कई सारे सवाल जो हमने अपने टाइटल में रखे हैं उसको भी इस कार्यक्रम में हम बीच बीच में जगह देते रहें। सर जरा ये बताइए कि मीशो में जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है, बीते कुछ दिनों में कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं यहाँ पर। आज 3.25% ऊपर और धीरे धीरे करके ये 200 के नज़दीक पहुँच गया। कैसा लग रहा है सर 192 के आसपास जिनके पास है वो क्या करना चाहिए उनको? और जो लोग नई बाइंग करना चाह रहे हैं मीशो के अंदर, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन आप जरा एक चीज का जवाब दीजिए। ये विपुल S1201 क्या लिख के आता है आपका? 1201 कुछ ऐसा ही आपके नाम के नीचे लिख के आ वो रहा सर था। मेरी ट्विटर आईडी है ना? तो वो जो है और वो जन्मदिवस भी है 12 जून का, तो वो जो है उसी हिसाब से बहुत पहले बनाई थी, वही ट्विटर पे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स पर। तो वो आईडी जो है वो नीचे लिख करके आती है कि जो दर्शक फॉलो करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, आपका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विपुल जी। जी जी। लेकिन विपुल जी, मेरे को भी किसी ने जोश चढ़ा दिया। मैंने भी इंस्टा एक आईडी बनाई है जी। और उसका नाम रखा है द डॉक्टर रवि सिंह। अच्छा, बहुत तो आप शानदार। लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इंस्टा की मेरी भी थोड़ी आईडी पे लोग आ जाएं, बढ़ जाएं। नहीं क्योंकि बिल्कुल। कहीं पे कंपैरिजन करता हूँ तो बड़ी शर्म सी आ जाती है। लोग कहते हैं अरे रवि जी क्या आपको तो कोई फॉलो ही नहीं करता है। बड़े लोग तो ऐसे ही आपके होते हैं। आपके आज शायद मेरे ख्याल से बाबू राम जी नहीं है, कोई दूसरे हैं, तो हाँ, उनसे आज विकास जी हैं। जी जी हाँ, जी। विकास जी से रिक्वेस्ट होगी अगर मेरी भी इंस्टा आईडी द डॉक्टर रवि सिंह के नाम से प्लीज अगर आप नोटिफाई कर दें तो बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो है उनकी आपकी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँच गई है, तो जैसे वो होगा उसको ऑन एयर नीचे दिखा देंगे वो। तो बिल्कुल सर, इसको जो है आगे अब आते बढ़ाते हैं, जी। देखिए सर आपके स्टॉक पे आते हैं। देखिए मीशो। इस समय मेसो पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। 250 का टारगेट है। एनीवन वांट टू बाय एट करंट मार्केट प्राइस, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 175। आप एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे तो 40-50 रुपए का अपवर्ड मूव मिल सकता है। थोड़ा यहाँ पर ट्रैक्शन अच्छा बन रहा है, पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो सर अभी इसमें अगर पार्टिसिपेट करें मान लीजिए 192 के आसपास, तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। मैंने जैसा बताया टारगेट 240 240 50 और स्टॉप लॉस बनता है 175। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच विक्की शहादरापुरी जी के नाम से इन्होंने अपना व्हाट्सएप पे जो इनका नाम दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन विपुल जी, जीरो से हीरो की जर्नी तक। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करने के लिए। जैसे जैसे समय मिलता रहेगा बीच बीच में कुछ एक टिप्पणियाँ पढ़ते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी दर्शकों का। लेकिन सर इस बीच BEL को लेकर के तन्मय गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं सर BEL इस जोन में ले सकते हैं क्या, मेरी बाइंग 415 पर है, 300 शेयर हैं, तो सर 415 पे ले रखें, 8-9 रुपये उनकी खरीद से नीचे आ गया है। थोड़ा समय हो गया सर इसको एक कंसोलिडेशन का, ये कब तक अभी कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, क्या व्यू रहेगा, नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर का कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रेकआउट भी नहीं देखने को मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए BEL को लेकर के। बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा, और इसमें अभी टाइम लगेगा, और 380 एक लोवेस्ट लेवल है जहां तक आपको हमेशा हर जब भी 2 रुपए नीचे आ जाए, 3 रुपए नीचे आ जाए, आपको एकुमुलेट करते जाना है। और टारगेट में 453 455 के लिए थोड़ा सा इस बार समय लगेगा, एटलीस्ट 2 महीने तक का समय लग सकता है। तो बने रहिए। ऐसा स्टॉक ऐसा नहीं है जिसे आप रोज पूछें कि आज दर्द दे रहा है, कल सिर दर्द दे रहा है, परसों पैर दर्द दे रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। स्टॉक अच्छा है, बने रहिए। ठीक। हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद अंकुश अग्रवाल जी यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी लंबे अरसे बाद आए। कहाँ थे अंकुश जी आप। लिखते हैं रात के आगे रोशनी को थोड़ी भूल जाएंगे, रात के आगे रोशनी को थोड़ी भूल जाएंगे, चांद के आगे रवि को थोड़ी भूल जाएंगे, हमने आपके लिए शायरी नहीं लिखी कुछ दिन, तो क्या आप मुझे बुलाना भूल जाएंगे। कहाँ भूल रहे हैं सर, हम तो मतलब दिलो जान से आपको बुला रहे हैं, आप ही नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, आज आ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। सर जरा अब एक साथ 2 शेयर ले लेते हैं। एक तो रिलायंस पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि अब क्या किया जाए। ये जैसे हमारे एक दर्शक हैं 1315 पे इन्होंने लिया है और कह रहे हैं 2 ही महीने का व्यू है। तो रिलायंस जैसे शेयर पे इतना छोटा नज़रिया, पहली बात तो क्या रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा मोमेंटम बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा एथर एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। योगेश दीक्षित जी हैं 1030 पर लेकर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये इस बाज़ार में क्यों नहीं चल रहा है, अब किस बात का इंतज़ार कर रहा है। तो ये दोनों सवाल ले लेते हैं। एथर 1047 पे अभी चल रहा है, 30 पे लिया है, 17 रुपये इनके बन रहे हैं और 1315 पे यहाँ पे 15 रुपये का इनको हो रहा है लॉस, ये अभिषेक जी को 2 महीने का नज़रिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर। रिलायंस से ही शुरू करते हैं आज। देखिए विपुल जी, रिलायंस पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो अभी 1280 का है, तो आपको अभी थोड़ा और पेन होने वाला है। राइट लेवल अभी नहीं है बाई के लिए, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको 1220 के भी आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी रिलायंस से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, एवरेज मत करिएगा, एवरेज करने का राइट टाइम नहीं है। सब चीजें बहुत अच्छी नजर आ जाए, जैसे देखिए मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इनका AGM होता है उसके बाद बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे सब शो किए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो सिरे से नकार देता है और कहता है कि हम उसी चाल में चलेंगे, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आप भी देखने वाली चाल पे रहिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1220 के आसपास के लेवल्स, उन लेवल्स पर आता है तो बाय करेंगे। रही बात एथर एनर्जी, बढ़िया स्टॉक है, चलने दीजिए सर, थोड़ा सा चलने के लिए समय तो चाहिए। 20 रुपए आ रहे हैं, इस 20 रुपए को 120 रुपए बनने दीजिए। 1150 के आसपास के टारगेट जब आएंगे तब सोचेंगे, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक। ये गुफू खान साहब हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर गोल्डन बटन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मिठाई खाने के लिए कोई स्टॉक तो बता दीजिए। तो ये रवि सर, ये आपकी जिम्मेदारी है लोगों को मिठाई खिलाने के लिए। और सूर्य राजपूत जी कह रहे हैं सर क्यूपिट पे बात कर दीजिए। एक हमारे और दर्शक थे, वो क्यूपिट अभी भी खरीदना चाह रहे हैं। ये मतलब शेयर की रफ्तार सर बड़ी तूफानी रही, आज भी 3% ऊपर है, एक 188 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 46% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है सर। क्या किया जाए, 6 महीने में डबल हो गया। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, अभी क्या करें, मतलब जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी, नई खरीदारी के लिए भी। और दूसरा सर मिठाई खाने के लिए खान साहब को लिए कौन सा शेयर आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए पहले तो क्यूपिट की बात कर लेते हैं विपुल जी। फिलहाल इस स्टॉक में अभी रुकावट के कोई संकेत नहीं नजर आ रहे, लेकिन मैं यही कहूंगा
कि जिन लोगों ने पहले बाय किया है उन लोगों को बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई सेकंड थॉट मत रखिए। हो सकता है इस मोमेंटम में आपको 200 तक जाता हुआ नजर आए, लेकिन वो कहते हैं ना, लालच बड़ी बुरी बला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग यहाँ पर इस स्टॉक से धीरे धीरे करके निकलते जाइए और प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं जो आपने कहा कि कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पकाने की इच्छा है। देखिए, इंट्राडे के हिसाब से अगर कुछ खाने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर बड़ी ऐसे लेवल पर चल रही है जिससे ना कि कोई स्टॉक यहाँ से बहुत कुछ मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक स्टॉक है अजंता फार्मा, चार्ट अगर लगाएंगे थोड़ा महंगा जरूर है, 3,300 रुपए के पास का स्टॉक है। डेली पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, कप एंड हैंडल भी बनाया, हैंडल से भी ऊपर निकल रहा है, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, खरीद सकते हैं। वापस 35-3600 के आसपास इमीडिएट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3250 का लेकर चलिए। 35-3600 तक के टारगेट, इसको अगर हम चाहें तो एक बार जरा टारगेट के साथ दिखा दीजिए। 35-3600 के टारगेट, और सर स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 3250। 3250, 3250 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की आपको सलाह दी जा रही है। ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। अब इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी जो है 5.25-5.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मानना है रवि जी का ये 3500-3600 तक जा सकता है। कि स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसको अवश्य फॉलो करें। स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, तो उसको जो है अवश्य फॉलो करें। ये टिप्पणी है यहाँ पर। तो अजंता फार्मा पे रखेंगे नज़र। अगर यहाँ पर कोई तेज मोमेंटम बनता है तो हम स्क्रीन पर दोबारा लिखे आएंगे, या फिर रवि जी अगर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक फरीदा जी हैं, सूरत से हैं। फरीदा जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हर जी नमस्कार। चलिए जरा स्क्रीन पर सवाल लेके आ जाइए। जरा फरीदा जी हैं सूरत से। फरीदा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही। संवर्धना मदरसन को लेकर के इनका सवाल है। संवर्धना मदरसन के 500 शेयर हैं 155 के भाव पर। सर ये पूरा जो है ना ऑटो पैक जो है, ऑटो एंसेलरी पैक बीते 2 दिन में 2 दिन पहले काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। 155 की इनकी खरीद है संवर्धना मदरसन को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए सर? 6-7 रुपये इनकी खरीद से 8 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है। नज़रिया हमें चूँकि पता नहीं है, आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा सर संवर्धना मदरसन को लेकर के? देखिए मैम, मेरी बातें बड़ी हार्ड होती है, प्लीज माइंड मत करिएगा, लेकिन पैसा आपका है तो फूकने तो नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा सा चिंता भी होती है। ये स्टॉक 80 रुपए से चलता हुआ 155 रुपए पहुंच गया और आपने जाके वहीं पे खरीद डाला, जो कि मुझे लगता है कि शायद इतना वाजिब नहीं है। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट कंसोलिडेशन एटलीस्ट 6 मंथ। 6 महीने तक ये स्टॉक छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने पकड़ रखा है कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है तो पकड़ कर रखिए। सबसे पूछते रहिए आप क्या करें, गिर गया सर, अब क्या करें, गिर गया सर, अब क्या करें, गिर गया सर। मेरे हिसाब से बेटर है अभी आपका 154 का बाइंग है, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 140। अगर 140 के नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट इज 110। चॉइस आपकी है, रास्ता आपको तय करना है। चलिए ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए, इस बीच जो है अभिषेक दीक्षित जी हैं हमारे एक दर्शक, और उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है HDFC बैंक को लेकर के सर, और कह रहे हैं कि 783 रुपये के भाव पर इन्होंने 60 शेयर लिए हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए? सर HDFC बैंक को लेकर के बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स जो है निकल कर के डेली बेसिस पे आए हैं, अभी भी आ रहे हैं मैनेजमेंट को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या है? अब जैसे भाई साहब ने लिया हुआ है, 15 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या करें, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, कब तक होल्ड करें, क्या सलाह रहेगी अभिषेक दीक्षित जी के लिए? देखिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 850 के आसपास का वेट करिए, देखते हैं उन लेवल्स पर आ जाएगा तो नेक्स्ट अपडेट आएगा। 750 और 725 ये जो रेंज है, इस पे मैंने बाय की रिकमेंडेशन दे रखी थी, तो अभी यही चाहूंगा कि बिल्कुल होल्ड करें। अभी होल्ड करें, बिल्कुल ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ चलिए, अब इस बीच जो है सर एक शेयर जिस पे आपसे कई बार बात हुई वो है वोडाफोन का। वोडाफोन को लेकर के सर एक जो अपडेट्स निकल करके आई, लगातार ये दूसरा महीना है
कि यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस इन्होंने बढ़ाया है। और सुबह जब जो स्थिति जिस तरीके से खोला था शेयर, हम लोग सुबह के शो में बात कर रहे थे कि ये आखिर में पिट क्यों रहा है, क्योंकि लगातार दूसरा महीना है कि जब अब तक हम खबरें यही सुनते थे इतने लाख ग्राहक छोड़ के गए, इतने लाख, अब वो नंबर 25-50 हज़ार से बढ़ते बढ़ते करीब 1.25 लाख ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं। लोअर लेवल से अब इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 14-23 का भाव। क्या व्यू है सर वोडाफोन आइडिया को लेकर के, करंट लेवल पे क्या करें जिनके पास है? विपुल जी, इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल से ज्यादा इशारों पे ही बात कर लेते हैं। फंडामेंटल पे भी आते हैं, टेक्निकल पे भी आते हैं। क्या होता है, जब आप बहुत इंतजार करते हैं ना, तो छोटी सी बारिश में लोग चिल्लना बड़ा एंजॉय करने लगते हैं। उनको लगता है अरे बस अब तो बढ़िया मॉनसून आ गया। तो छुटपुट बारिश, और ये गांव वाले लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जब छुटपुट बारिश होती है तो बहुत से लोग फुदकने लगते हैं। देखा मैंने तो कल पूजा की थी, आज भगवान ने बारिश करा दी। ये उसी टाइप का है, जब न्यूज जितनी भी आ जाए, स्टॉक चलने के लिए इतना बड़ा कुछ रेंज नहीं होगा। आप मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिएगा। रही बात रेंज की, अब देखिए पहली एक रेंज चलती थी 8 से 11 रुपए, वो करीब चली 1-1.5 साल तक आपको रेंज दिखती रही। अब जो रेंज चल रही है वो चल रही है 13 रुपए से 15 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो अभी अगले 6-8 महीने तक यही रेंज होने वाली है। अब आप किस साइड खड़े हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप बाय साइड पे खड़े हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, आप बाय करने की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंतजार कर सकते हैं, आप बाय कर चुके हैं तो भी इंतजार कर सकते हैं। तो आप तीनों कंडीशन में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए अगले 6 महीने तक। ये बात यहाँ पर वोडाफोन को लेकर के निकल करके आई है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे एक दर्शक हैं मुश्ताक खान साहब। खान साहब कह रहे हैं नाल्को के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, इनके पास है 360 में। सर मेटल को लेकर के अभी क्या करें, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के ऊपर लगातार बना हुआ है। पूरे मेटल पैक में हमने देखा काफ़ी शानदार रैली रही, और अब अच्छी खासी पिटाई बीच में आती हुई दिखाई दी। आज ज़रूर थोड़ी सी राहत है, मजबूती देखने को मिल रही है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? और जैसे सेल जैसे शेयरों में काफ़ी पिटाई हुई, नाल्को पे आपका व्यू क्या होगा? 344 के आसपास ट्रेड करता हुआ 175 पे सेल आ गया, टाटा स्टील 190 पे आ गया, ये सब 200 के ऊपर हुआ करते थे। तो ये तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। मेटल को लेकर के अभी रुख है क्या आपका? देखिए विपुल जी, जिस करेक्शन का इंतजार था, फर्स्ट फेज करेक्शन आ गया है। यहां से थोड़ा पुल बैक ही दिखाई देगा। सबसे पहले सेल आपने कहा था, मैं सेल को अगर बताऊं तो 170 इज अ राइट लेवल वेयर यू कैन टेक अगेन। एक रिस्क आपको लेना है, यू कैन पुट एट हियर। 170 बाय 75 के लिए अच्छा है। नेशनल एल्युमिनियम 340 के लिए अच्छा है। टाटा स्टील 190 के लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको 20 से 30% का रिस्क लेना चाहिए। अब आते हैं कि ऊपर का टारगेट क्या होगा। देखिए ऊपर रिवर्सल आएगा तो आपको 5-8% की रैली दिख जाएगी। डाउनफॉल आया तो 2-1.5-2% का गिरेगा, तब आप वहां पर 30-40% पोजीशन और इंक्रीज कर सकते हैं। तो यानी कि कॉन्फिडेंस मेटल का अब धीरे धीरे लौटेगा। लेकिन ये जो लेवल है, जो फर्स्ट फेज का करेक्शन होता है, वो हो चुका है। इन लेवल्स पर थोड़ा एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। अगर सेल और टाटा स्टील में कुछ लेवल्स बताना चाहेंगे क्या सर? क्योंकि बहुत लोग फॉलो करते हैं रिलीजियसली आपको, तो फिर उनके लिए तो लेवल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल, देखिए सेल में वापस से 195, टाटा स्टील में 200 और नेशनल एल्युमिनियम में 390, ये रेट आपको फिर से आते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हेमराज मीणा जी का टिप्पणी आई हुई है, कह रहे हैं विपुल जी गुड, 100% देसी हो आप, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ सर जी। मुझे ज्योति लैब पर क्या करना है, प्लीज़ रवि जी का व्यू बता दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। 350 शेयर हैं, 330 पर इन्होंने ज्योति लैब के शेयर लिए हुए हैं सर। तो ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अभी ज्योति लैब को लेकर के। सर बताइए, 196 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ भाई साहब ने ज्योति लैब को लेकर के रखा हुआ है 330 के भाव पर। अभी तो बहुत ज़्यादा नुकसान में हो गए। अब तो ये पता नहीं आपकी बात सुनेंगे भी कि नहीं। अब बताइए क्या करना चाहिए सर, काफ़ी लॉस में है। बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, अब तो मैं चाहे कुछ भी कह लूँ, ये कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो लॉस होने के बाद फिर इंसान फिर वो सोचता है किसी तरीके से यहाँ से प्रॉफिट लेके ही निकला जाए, पर कई बार फंस जाते हैं तो फिर वो होता नहीं है। जी सर, क्या करें?
सर बहुत क्रूशियल लेवल पर खड़ा है। 190 का लेवल टूटा तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 150 रुपए का। तो और सबसे बड़ी बात है कि फार्मा सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो इधर भी चला नहीं है, इसी को छोड़ करके सब चल गए, यही नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है जो तब नहीं चला तो अब क्या चलेगा। पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक पे कितना भरोसा कर लेंगे। आपको मैं थोड़ा सा, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो थोड़ा याद दिला देता हूँ। ये स्टॉक रिसेंट डेज पे जब हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे और देख रहे थे, तो इसका अभी जुलाई 2025 या सितंबर 2024 में अगर चले जाएं तो इसका हाई था 580 रुपए का। अब जरा डिवाइड करके निकाल लीजिए कितने गुना हो गया ये स्टॉक, तो आपको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है शायद 190 इज अ लेवल जहां पे कि आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक सर। हाँ चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और दीपक पाटिल साहब कह रहे हैं सर अपोलो माइक्रो सिस्टम पे बात कर लीजिए। डेटा पैटर्न पे बात करने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी कह रहे हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने ख़रीदा हुआ है 3988 पर, 39 यानी कि 88 पे लिया हुआ, करीब 4000 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है। सर अपोलो माइक्रो ये भी अच्छा चला, आप सब थोड़ा सा ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? नई बाइंग के लिए आज 5.5% ऊपर है, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सर। आज की इस रैली में क्या करें? जिनके पास पुरानी पोजीशन है पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, और नए खरीदार के लिए किस लेवल पे आप एंट्री सजेस्ट करेंगे? उसके बाद से सर थोड़ी सी बात डेटा पैटर्न पे, और अगर वक्त बचता है आपके पास तो आप पारस डिफेंस भी एक बार के लिए डिस्कस कर लीजिए, ये भी काफ़ी लोग आपसे जानना चाहते हैं। देखिए इस समय अगर मैं अपोलो माइक्रो की बात करूं, देखिए अगर आपके पास है तो वेट करिए, फ्रेश बाय करना चाहते हैं 20% लीजिए। टारगेट 440 रुपए के आसपास तक के देखने को मिलेंगे। करेक्शन 375 के जब तक ऊपर है तब तक आप खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा पैटर्न काफी मूव हो चुका है, वेट फॉर सम मोर करेक्शन। अगर करेक्शन आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, धीरे धीरे करके एक तेजी के संकेत बनेंगे। और उन लेवल्स तक जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको शायद वेट करना चाहिए। जहां तक पारस डिफेंस की बात है, बुर्ज खलीफा तो चार्ट पे बन ही चुका है, डेली चार्ट पे देख लीजिए। अब बुर्ज खलीफा नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा है, गिरेगा भी 1000 रुपए के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। अब लोग लालच में बुक नहीं करें तो फिर तो अपनी जगह है। आहा, चलिए इस बीच अंकुश जी की एक और टिप्पणी आई है। कह रहे हैं कि रवि सर समझते हैं कि उन्होंने किसी का दिल कभी दुखाया नहीं। रवि सर समझते हैं कि उन्होंने किसी का दिल कभी दुखाया नहीं, इंतहा हो गई मेरे इंतज़ार की, पर रवि सर ने मुझे कभी पुकारा नहीं। ये भाई साहब की शिकायत है थोड़ी सी कि थोड़ा सा उनको आपने पुकारा नहीं है कभी, तो ज़रा पुकार लीजिएगा अंकुश जी को। इन सब के बीच में भाविक जोशी जी कह रहे हैं सर सब पे बात की, बीडीएल पे बात नहीं की है, बीडीएल के बारे में बताइए। और अभिषेक जी कह रहे हैं एनटीपीसी को लेकर के। सर ये पावर पे अभी आपका व्यू क्या चल रहा है? मतलब काफ़ी टाइम पहले हम लोग डिस्कस करते थे पावर आपके साथ, बहुत सारे शेयर आपके रिकमेंडेड काफ़ी अच्छे चले भी, फिर उसके बाद से बहुत सारे शेयर जो फंस गए हैं वो अभी भी रुके हुए हैं, जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे शेयर। अभी पावर को लेकर के एक तो जैसे इनका सवाल एनटीपीसी पे क्या व्यू है आपका? 411 की खरीद है, और एक तो बीडीएल पे भी थोड़ी सी, चूँकि हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के, तो बीडीएल में अभी क्या व्यू है? उसके बाद थोड़ा सा रुख थोड़ा सा पावर पे करेंगे सर। देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो अंकुश जी, आप अब उस श्रेणी से निकल चुके हैं कि आपको हम याद करें नहीं करें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विपुल जी आपको तो ढूंढते रहते हैं कि आज अंकुश जी का कमेंट नहीं आया है। और इतने दिन से आप नहीं थे तो बड़े मन में ख्याल आने शुरू हो गए थे। शायद एक आध दो बार मैंने प्रोग्राम में, आपने मिस किया होगा, मैंने पूछा भी कि आजकल जिनका इंतजार रहता है वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंकुश जी, हमारी तो ये कंप्लेन है और ये नाराजगी कि आप इतने दिन तक नहीं थे, इसलिए मैं वाकई में आपसे अभी बात ही नहीं करना चाहता। कभी कभी ऐसे भी रिश्ते आ जाते हैं, बट लेकिन आप बहुत प्यारे आदमी हैं, धन्यवाद आपका। ऐसे ही प्यार, आप जब आप कुछ मत लिखिए, बस एक बार आप अपना नाम से हेलो भी लिखते हैं तो लगता है चलो अंकुश जी हैं तो सही। तो सबकी खबर रखना एक अच्छी बात होती है, और मुझे जरूरत नहीं है कि आपको मैं ये बोलूं कि
विपुल जी ने पूछा नहीं पूछा, पीछे से किसी ने पूछा नहीं पूछा, आपका आता है सबको एक चमक आ जाती है, अरे वाह चलो बढ़िया, एक कमेंट और आया बढ़िया सा पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अब विपुल जी आप भी बिल्कुल कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, अंकुश जी की इसलिए मतलब, और इस तरह के बहुत सारे जो लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे टिप्पणियां करते हैं, आप सभी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे ही थोड़े थोड़े करके ही हमारा परिवार यहाँ तक पहुँचा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, पहले BDL और फिर उसके बाद से पावर और NTPC। जी सर। देखिए कितने ढीठ आदमी हैं विपुल जी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये प्यार मोहब्बत की ढीठता बड़ी अच्छी लगती है। और विपुल जी सबके सगे हो ना हो, लेकिन एक बात तो पक्का है कि वो रिटेलर के बहुत सगे हैं। आप उनको कहीं घुमा दीजिए, 10 मिनट बात करते रहिए, विपुल जी 10 मिनट तक आपके साथ एंजॉय करते रहेंगे, फिर अपना क्वेश्चन वापस रख देंगे। अच्छा सर वो सब तो ठीक है, जी बाकी पीटीएल जी सर। मतलब बाकी सब एक तरफ, खैर छोड़िए रहने जी दीजिए। सर। अभी फिलहाल देखते हैं जी। बीडीएल की जहां तक बात करते हैं। देखिए बीडीएल इस समय नो ट्रेड जोन पर चल रहा है 1320, और ऊपर साइड पर 1420, ये रेंज चल रही है। तो इस स्टॉक में ना तो बाय है, ना तो सेल है, ना तो एग्जिट है, और ना एंट्री है। कंसोलिडेशन जोन नेक्स्ट 1 मंथ के लिए अभी आप इसको नो ट्रेड जोन पर ही रखिए। पावर सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए पावर में जब तक स्वाद नहीं आता, जब तक 5 पांडव कंप्लीट ना हो जाए, और 5 पांडव कंप्लीट हो जाते हैं आपके तब जब आप NHPC, NTPC, SJVN, टाटा पावर और पावर ग्रिड की बात करें। वाह। और सर मुझे ऐसा लगता है इस समय ना ये पांचों सो रहे हैं एक झोपड़ी के अंदर, तो सोने दीजिए, मत छेड़िए। 2 वीक के बाद इनको जगाएंगे, तब फिर कहेंगे बहुत सो लिया, आराम कर लिया, अब तो कुछ काम कर लो और हमें कुछ दान दे दो, तो ले लेंगे। तब तक वेट एंड वॉच। ठीक, तो जिनके पास है सर वो तो होल्ड करें, पर अभी क्या कुछ नई खरीदारी करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं है, मतलब वेट वॉच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एकुमुलेट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए सर। 20-30% अगर खरीदेंगे नहीं तो जब 4 दिन बाद जगाएंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा। बिल्कुल। तो सर ये इसमें अभी आपका पसंदीदा शेयर क्या है? आपने 5 नाम लिए, उसमें एक नाम और अगर मैं जोड़ दूं, अदानी पावर भी, अदानी, टाटा, NTPC, पावर ग्रिड। चूँकि आज एक खबर REC PFC के मर्जर को भी लेकर के आ गई, अभी खबरों के खेल में उस पर बातचीत करेंगे। इनमें से मतलब अगर चुनना हो 2-3 शेयरों को, अगर पावर का एक पोर्टफोलियो बनाना हो, तो आप पहली प्रायोरिटी में कौन से रखेंगे शेयर? नहीं मैं पांचों को, इस समय मैंने बताया ना पांचों बराबर हैं, तो पांचों को रखेंगे, बस अदानी पावर को नहीं रखेंगे, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर द करेक्शन अराउंड 190 to 200 रुपीज। तो इसीलिए मैंने अदानी पावर का नाम नहीं लिया। अभी वापस से इनको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बीच बीच में क्या होता है, ये इस तरीके से है कि कभी भी अपना विकराल रूप ले लेते हैं और कभी अपना इतना छोटा रूप ले लेते हैं कि लोग ढूंढते रहते हैं। तो बेटर है अभी जिस रूप में हो वहां पर वेट करना ज्यादा समझदारी। चलिए, तो पावर में अभी वेट एंड वॉच। रेलवे में क्या करें सर? ये भी एक सेक्टर है सर, जो कि अभी ये शाम को 8 बजे जब हमारा सेगमेंट अपलोड होगा तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, तो मैं कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट टच करते हुए हम निकल जाएं। वो आपके साथ अक्सर रहा है कि रेलवे पे बातचीत रही है। अब क्या करें रेलवे को लेकर के? मतलब लोग, अभी एक हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, सर रेलवे को भी थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पे फ्यूचर? आपका व्यू क्या है सर? ये जो IRFC का OFS काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और अभी बाकियों के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्या वहाँ पे रैली आएगी, रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए विपुल जी, रेलवे ऐसी चीज है कि उस पर टच करके निकलेंगे तो फिर अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर चढ़कर सवारी करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना ज्यादा अच्छा वो सलूशन है। और आपने जो बात कही, देखिए मैंने पहले ही बताया कि रेलवे काउंटर को अभी हम खड़े हैं जून में। रेलवे काउंटर में जब तक आप रैली देखेंगे, वो महीने के आसपास अगर देखते हैं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास थोड़ी रैली होगी, फिर उसके बाद सीधे जनवरी में रैली दिखाई देगी। लेकिन ये इतने लेवल पर, जिस लेवल पर चल रहे हैं, इन लेवल से आपको रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो जो जो आप एकुमुलेशन कर रहे हैं, जब कहीं कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिन पैसा पार्क करना है, यहाँ पे कर दीजिए। चॉइस में आपने जो बताया, मैं तो हमेशा हीरो और विलन की बात करता हूँ
कि किसको हीरो बनाइए किसको विलेन बनाइए। विलन दो ही हैं, आज तक वो विलन चेंज ही नहीं हुए। इंडस्ट्री के विलन और हीरो, रेलवे काउंटर के विलन, उसमें एरिकॉन और आईआरसीटीसी जिनसे दूरी बनानी है। खरीदना है तो लीडर्स पे ही जाइए, आरबीएनएल, इससे ज्यादा क्या ही आपको मिलेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही कही सर आपने। एक सर हर्ष आ चुके हैं और हम आईपीओ की तरफ जाएं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी सुजलॉन पे अगर आप कर दें। 57 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ये भी अभी कहीं नहीं जा रहा है। और हर हफ्ते जब आप आते हैं सोमवार को तो एक अपडेट आपसे ज़रूर ले लेते हैं, ताकि जो बड़े रिटेल पार्टिसिपेशन हैं और आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, बताइए क्या करें जो लोग अभी सुजलॉन को होल्ड करके रखे हुए हैं। 62 तक अभी वेट करना चाहिए विपुल जी, कोई पैनिक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो लोगों के पास है शांति से लेकर के बैठे रहे, अभी 62 तक के बाद जो है उसके बाद डिस्कस किया जाएगा।